बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, इमरान खान साहब की बड़ी अहम स्पीच उन्होंने ख़ताब की है और कौम से ख़ताब के दौरान उन्होंने बहुत अहम बातें की हैं। ये ख़ताब आपको पता है मीडिया पर ब्लैक आउट होने की वजह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर ना तो इमरान खान साहब का ख़ताब दिखाया जाता है, ना ही इमरान खान साहब की अदालतों में पेशियाँ दिखाई जाती हैं, ना ही कोई उनके ऊपर जो केसेस बनाए जा रहे हैं उनके हवाले से कोई बात की जाती है और ना ही इमरान खान साहब का नाम लिया जाता है मीडिया पर ब्लैक आउट की वजह से। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर इसकी क्या कहते हैं इतनी पाबंदी नहीं है और यूट्यूबर्स जो हैं वो इस ख़ताब को, इमरान खान साहब की स्पीच को, उनकी कवरेज को जारी रखे हुए हैं। तो वो ख़ताब क्या था, एक बड़ा अहम पैगाम दिया है इमरान खान साहब ने, आर्मी चीफ को बड़ा पैगाम भेजा है और ख़ताब के ज़रिए भी उन्होंने बात की है और कहा है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बैठकर हम बातचीत कर सकते हैं और इसको जो हालात ख़राब होने की जो गुंजाइश है उसको ख़त्म कर सकते हैं। ये एक पैगाम है, इसके ऊपर मैं आज तफसीलन बात करूँगा कि उन्होंने क्या पैगाम दिया है। दूसरा, जो जुल्म, जो तशद्दुद, जो बदतरीन किस्म की क्या कहते हैं बर्बरियत लीडरशिप के ऊपर की जा रही है, इमरान खान साहब ने कहा है कि कारकुनान हुकूमत जो है वो सोशल मीडिया पर भी अगर कोई पीटीआई की हमायत करता है या उसकी फेवर में कोई बात करता है तो उसको भी पकड़ लिया जाता है, उठा लिया जाता है, उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उसको बिल्कुल ऐसे जलील कर दिया जाता है कि ताकि वो दोबारा इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के लिए आवाज़ ना उठा सके। इमरान खान साहब ने कहा कि क्या ये खुदा के खौफ से इनको डर नहीं लगता, क्या ये खौफ खुदा भूल चुके हैं, क्या इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, या फिर इनको ये बताया गया ये कोई बड़ा मार्का है और अब पूरी की पूरी जो स्टेट है उसकी पूरी की पूरी मशीनरी फोर्सेस को सिर्फ और सिर्फ जुल्म और बदतरीन तशद्दुद के लिए लगा दिया गया। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि औरतों की बेहुरमती की गई, बच्चों को उठा लिया जाता है। जैसे ही पुलिस रेड डालती है हमारे किसी कारकुन के घर या किसी लीडरशिप के घर, तो उनकी जो औरतें हैं, जो माएँ बहनें, उनको जलील किया जाता है, उनकी बेहुरमती की जाती है। उनकी मिसाल भी उन्होंने दी। असलम इकबाल साहब के घर में उनकी बुजुर्ग वालदा जो ऑक्सीजन की मरीज़ हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनके साथ बदतमीज़ी की गई। उसके अलावा उस्मान डार के घर का जो वाक़या है वो भी इमरान खान साहब ने बयान किया। उन्होंने कहा कि ये पुलिस जब पकड़ने जाती है तो अगर कोई वहाँ पर उनको जिसको पकड़ने गए हैं वो नहीं मिलता है तो फिर उसके माँ बाप को तंग किया जाता है, बाप को उठा लिया जाता है, बच्चे हैं बच्चों को उठा लिया जाता है, 15-15 साल के बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाता है सिर्फ इसलिए कि ये पीटीआई छोड़ जाएं, और अगर ये नहीं छोड़ते तो फिर इनको तशद्दुद किया जाता है और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड पे लगाया जा रहा है, क्या कहते हैं दीवार में चुना जा रहा है। इसके अलावा और कोई नहीं। और एक और चीज़ जो इमरान खान साहब ने कही है कि एक नया धंधा खुल चुका है, वो ये है कि जियो फेंसिंग का धंधा खुल चुका है। जो शख्स भी पकड़ा जाता है उसको बताया जाता है कि जी आपका नाम जियो फेंसिंग में आया है, आप वहाँ पर उस मौके पे मौजूद थे, वहाँ पर आपकी कॉल, आपके सिग्नल, आपका फ़ोन वहाँ पे टैप किया गया है और जिसकी वजह से अब हमने आपको पकड़ लिया है और छोड़ने के लिए 15 लाख फिक्स कर दिया गया है। अगर किसी को छोड़ना है एमपीओ के ज़रिए जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, 16 एमपीओ के ज़रिए या फिर जियो फेंसिंग के ज़रिए जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, और अगर किसी को छोड़ा जाता है तो 5 लाख से 15 लाख के दरमियान में रकम अदा करें तो छोड़ देंगे, वरना पकड़े रहें और जलील होते रहें और तशद्दुद होता रहेगा। ये लाइसेंस बांट दिया गया है जियो फेंसिंग का और पकड़ने का ये जो तरीका है ये बिल्कुल गैर आइनी और ये गैर कानूनी। इमरान खान साहब ने कहा है, उन्होंने कहा कि ये जुल्म किया जा रहा है, क्या ये खौफ खुदा का इनको कोई डर नहीं है, क्या इनको पता नहीं है कि अल्लाह के सामने भी हाजिर होना है एक दिन। ऐसे लोगों से मतलब कि जुल्म किया जा रहा है कि जैसे ये अपने लोग नहीं हैं।
मतलब कि अपने लोगों के ऊपर ये जुल्म कर रहे हैं। या तो हो ना कि इंडिया जो है वो कश्मीर के ऊपर कर रहा है, या फ़लस्तीन के ऊपर जैसे इसराइल कर रहा है। ये अपने ही लोगों के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं जुल्म करके, और जुल्म की जो हदें हैं वो पार की जा रही हैं। नहीं देखा जा रहा है कि किसी के घर की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, किसी के बच्चों के दिमाग में नफरत भरी जा रही है, किसी के माँ बाप को उठाया जा रहा है, बुजुर्गों को उठाया जा रहा है। और उन्होंने मिसालें भी दी हैं इसकी। फिर उन्होंने एक और बड़ी अहम मिसाल दी, उन्होंने कहा शहरयार आफरीदी जो हैं उनका भाई फौत हो जाता है, और उसके भाई की फौत होने के बाद जो जनाजा उसके ऊपर भी नहीं जाने दिया जाता शहरयार आफरीदी को। यानी कि उन्होंने मिसाल दी कि जब हमारे दौर में नवाज शरीफ साहब की बीवी जो है वो फौत हुई थी, या नवाज शरीफ साहब की वालदा फौत हुई थी, तो हमने उनको इजाज़त दी थी 4 दिन के लिए रिलीज़ किया था। और उनका जो जुर्म था वो पूरी दुनिया के सामने है कि वो डिक्लेयर्ड हैं, इश्तिहारी भी हैं, और क्या कहते हैं वो कन्विक्टेड है। फिर भी हमने उसको क्या कहते हैं 4 दिन के लिए रिलीज़ किया था। और शहरयार आफरीदी साहब का कोई जुर्म नहीं है, क्योंकि उन्होंने एहतजाज किया, और एहतजाज एक पुरअमन एहतजाज जो है वो आइन और कानून इसका हमें हक देता है। तो अगर इस किस्म का कोई जुल्म हुआ है, या जो आप कह रहे हैं कि क्या कहते हैं 9 मई के जो वाक़यात हैं, जो जलाओ घिराओ जिसके ऊपर इतना कारकुनान को पकड़ा गया है, तो आप साबित करें और सबूत लाएं। अगर हमारे लोग या जो भी है तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं खुद मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये कौम के मुजरिम हैं जिन्होंने क्या कहते हैं जलाओ घिराव किया, जिन्होंने क्या कहते हैं इमारात जो थी अस्करी इमारात उनके ऊपर इस तरह का वो हमला किया। तो उन्होंने कहा अगर इस तरह का कोई है तो हमें बताया जाए, हम आपके साथ मदद करेंगे। जिन्होंने ये किया वो 10 लोग होंगे या 20 लोग होंगे, लेकिन इस वक्त जो क्या कहते हैं लोग पकड़े गए हैं वो तकरीबन 10 से 15 हज़ार के करीब लोगों को पकड़ा गया है। तो तहकीकात भी नहीं हुई हैं, कोई शवाहिद भी सामने नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो CCTV वीडियो है, फुटेज है, क्या कहते हैं कोर कमांडर हाउस की, वो कहाँ पर है। और सबसे बड़ा अहम जो सवाल इमरान खान साहब ने किया है, उसके पहले मैं भी ये इस सवाल के ऊपर दोहरा चुका हूँ कि IG पंजाब जो हैं उन्होंने प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी। IG पंजाब जो है वो पंजाब के IG हैं, और पंजाब की पुलिस सारी उनके अंडर कमांड है, उन्होंने क्यों नहीं प्रोटेक्शन दी। और जो शख्स जब कोई आज़ादाना रैली, एहतजाजी रैली या पुरअमन इजलास हो रहा होता है उसके ऊपर तशद्दुद करने के माहिर हैं ये लोग शेलिंग करने के माहिर हैं, ये लोग तितर बितर करने डिस्पर्स करने के माहिर हैं लोगों को। तो ये लोग उस वक़्त कहाँ पर थे जब 9 मई के मामला हो रहे थे और इस तरह के वाक़यात हो रहे थे। इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा है कि जो कुछ भी हुआ है ये जब आज़ादाना साफ और शफाफ तहकीकात होंगी तो पता चलेगा ये प्री प्लान था और कौन लोग शामिल थे, ये खुद पता चल जाएगा। और दूसरा इमरान खान साहब ने सवाल किया है कि इस सब वाक़यात का, ये जो 9 मई के वाक़यात हैं, इनका PTI को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिसको शख्स को फ़ायदा हुआ है वही इसका ज़िम्मेदार है। और आपको पता है कि किन को फ़ायदा हुआ है, पूरी कौम ये जानती है कि 9 मई के वाक़यात जो हैं उनका फ़ायदा किन लोगों को हुआ है। 48 घंटे के अंदर 10,000 लोगों को पकड़ा गया, और 48 घंटे के अंदर लिस्टें भी बना दी गई। इमरान खान साहब कहते हैं कि 48 घंटे के अंदर ये काम इतना जल्दी कैसे होगा, ये प्री प्लान था, ये पहले प्लान किया गया हुआ था। और फिर लोगों की लोकेशंस भी इनको पता चल गई और फ़ौरन इन्होंने क्रैक डाउन भी कर लिया। ये सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने कहा है सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से की जा रही हैं। आप ये जो क्या कहते हैं क्रैक डाउन जारी है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, कि सिर्फ वो एक जादू का लफ्ज़ बोल दें प्रेस के सामने आके, मीडिया के सामने आके कि मैं जी क्या कहते हैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ, मेरा तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर तमाम जो मुकदमे हैं वो खारिज हो जाएंगे, दहशतगर्दी के मुकदमात भी खारिज हो जाएंगे, कत्ल भी माफ़ हो जाएंगे, ड्राई क्लीन कर दिया जाएगा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का साथ ये लोग छोड़ देते हैं। अदरवाइज़ ये दहशतगर्द भी हैं, इनके ऊपर मुकदमे भी हैं, और ये सारी चीज़ें इसी तरह चलती रहेंगी। जितना जुल्म करोगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतना ही पॉपुलर होती जाएगी। इमरान खान साहब का ये कहना था, उन्होंने कहा था इतना ही
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बढ़ता जाएगा। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सर्वे भी जारी कर दिया गया है इसके ऊपर। कौम अपने इदारों के खिलाफ नहीं होना चाहती, मगर जिस किस्म की ये पॉलिसीज़ बना रहे हैं, ये कौम के अंदर नफरत पैदा कर रहे हैं अपने इदारों के खिलाफ। और इस तरह के क्या कहते हैं, जो नफरत पैदा की जा रही है लोगों के बीच में, तो इससे जो दुश्मन है हमारा वो खुश हो रहा है। तो ये इमरान खान साहब ने कहा कि मुझ पर 150 से ज़्यादा मुकदमात हैं, मगर मैं इनका सामना करूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे मिलिट्री कोर्ट में भी मेरे मुकदमात ले जाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं उनका सामना करता रहूँगा। क्योंकि मैं वो आदमी हूँ जो अपना सब कुछ बेच के बाहर से पाकिस्तान में आया हूँ और पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूँ, अवाम की खिदमत करना चाहता हूँ, और मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जंग जारी रखूँगा। एक आदमी को सिस्टम से बाहर निकालने के लिए आपने पूरे पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ के रख दिया है, अदलिया के निज़ाम को जकड़ दिया है, इदारों को क्या कहते हैं प्रेशराइज कर दिया है, इदारों के इमेज को ख़राब कर दिया है, पाकिस्तान के अखलाकियात को ख़राब कर दिया। दुनिया हंस रही है कि किस किस्म का बजट पेश किया गया है, बजट के ऊपर दुनिया हंस रही है। उसके अलावा कि बजट के जो पैसे हैं वो कहाँ से आएंगे, मईशत को आपने खुदे लाइन लगा दिया सिर्फ एक शख्स की जिद में, अना में, और उसको सिस्टम से बाहर रखने के लिए। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अब भी तैयार हूँ, बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, मगर PDM से कोई बातचीत नहीं, इनके इख्तियारात में कुछ भी नहीं है, जिनके इख्तियारात में है मैं उनके साथ बातचीत करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ साहब, मैं आपसे मुखातब हूँ कि मैं आपके साथ बैठ के मुस्तकबिल के बारे में, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है उसके बारे में बातचीत करने को तैयार हूँ, और तमाम जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर मैं बैठ के डायलॉग करने के लिए तैयार हूँ। आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूँ, इसके अलावा किसी के साथ कोई बात नहीं करना चाहता। अभी भी टाइम है, मुल्क को गलत पॉलिसी और गलत साइड पे मत ले जाएं, वरना अगर ये किसी गलत साइड पे चला गया तो हालात आपके हाथ में नहीं रहेंगे और कोई संभाल नहीं सकेगा। किसी की मदद नहीं चाहिए मुझे, मैं केसेस का, मुकदमों का सामना करूंगा, कोई माफ़ नहीं करवाना चाहता मैं अपने केसेस। हाँ, सिर्फ पाकिस्तान की आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ, हकीकी आज़ादी, और पाकिस्तान को बचाने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा, हर उस शख्स से, ताकतवर शख्स से डायलॉग करने के लिए तैयार हूँ जो पाकिस्तान के लिए सोचता है। तो ये इमरान खान साहब का खिताब था, और जो पाकिस्तान में हो रहा है वो भी आपने देखा है कि किस तरीके से जुर्लू फेरा गया सिंध में और मेयर कराची बनाया गया। ये आपने देखा है किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो चेयरमैन थे उनको वोट नहीं डालने दिया गया और अगवा कर लिया गया और साइड पे लगा दिया गया। सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, मुल्की सियासी हालात बहुत शदीद ख़राब हैं, मगर दूसरी तरफ PDM में भी दरार पड़ गई है। नून लीग और पीपल पार्टी, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब आमने सामने आ गए बहुत से मामलात में, क्योंकि आगे इलेक्शन आने वाला। फिर इन्होंने एक इंतखाबी निशान और एक झंडे के ऊपर इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, इन्होंने एक दूसरे की टांगें खींचनी है, तब जाके इन्होंने इलेक्शन जीतने हैं या हारने हैं। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।